ताज था सर पर लेकिन निगाहें सब पर थी, मजहब के परचम से ज्यादा उसे फुर्सत मुल्क की थी। लेकिन क्या अकबर वाकई महान था या सिर्फ एक राजनीतिक सोच का हिस्सा? अकबर 1556 से 1605 तक भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट रहा। उसने न सिर्फ साम्राज्य बढ़ाया बल्कि एक ऐसा प्रशासन खड़ा किया जो धर्म और जाति से ऊपर था। अकबर ने बचपन से ही काबुल, कांधार, लाहौर और दिल्ली जैसे कई सांस्कृतिक केंद्रों में सूफियों, पारसी विद्वानों और अलग अलग परंपराओं के बीच रहकर विविधता को जिया और समझा। यही अनुभव उनकी नीतियों में झलका। उन्होंने जजिया कर हटाया, मंदिरों के निर्माण पर से प्रतिबंध हटाया, इबादत खाना बनवाया और दीन इलाही जैसा धार्मिक दर्शन शुरू किया जिसका आधार सूले कुल यानी सभी धर्मों के लिए समान सम्मान था। यह कोई नया विचार नहीं था, इसकी जड़ें भारत की संत भक्ति परंपरा, सूफी विचारधारा और अन्य आध्यात्मिक धाराओं में पहले से ही थी। अकबर ने बस इसे शासन का आधार बना दिया। अकबर की महान छवि कोई नई रचना नहीं थी। सबसे पहले अबुल फजल ने उन्हें ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। फिर ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कहा अकबर भारत पर शासन करने वाले सभी सम्राटों में सबसे महान थे। आजादी के बाद पंडित नेहरू जी ने अकबर को वह सम्राट बताया जिसने उत्तर और मध्य भारत की विविधताओं के बीच एकता की भावना पैदा की। नेहरू जी ने भारत को एक प्राचीन और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने रखा, लेकिन अकबर की महानता पर सभी सहमत नहीं थे। बदायूं ने मुंतखाब उत तवारीख में कहा अकबर ने ब्राह्मणों और हिंदू रजवाड़ों को मुसलमानों से अधिक सम्मान दिया, सजदा करवाया, कुरान और पैगंबर पर सवाल उठाए और हिंदू रीति रिवाज अपनाकर इस्लामी परंपरा को कमजोर किया। उनके अनुसार दीन इलाही कोई आध्यात्मिक दर्शन नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम था। उस समय हिंदू की जनसंख्या लगभग 80% थी और ऐसे में समावेशिता दिखाना सत्ता की स्थिरता के लिए जरूरी था। आज के इतिहासकार जैसे सतीश चंद्र जी कहते हैं अकबर एक संयुक्त शासक वर्ग बनाना चाहते थे। वहीं इरफान हबीब जी कहते हैं अकबर कोई धार्मिक सुधारक नहीं बल्कि एक व्यवहारिक शासक थे। हरबंस मुखिया जी के मुताबिक अकबर की उदार नीतियों ने उनके साम्राज्य को मजबूत करने में मदद की। आईना है इतिहास, बस देखने का तरीका चाहिए, ना नफरत से ना पूजा से, बस समझ से मूल्यांकन चाहिए।